हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम पेपर 23 दिसंबर फर्स्ट सिटिंग का मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए पावरफुल क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, यदि अभी तक आपने मेरे सेशन को यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संगोली की संधि कब हुई थी? संगोली की संधि जो हुई थी 1916 में हुई थी। कितना हुई थी? 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, 2016 में कौन सा राष्ट्रमंडल खेल हुआ 2022 में कौन सा राष्ट्रमंडल खेल हुआ? तो 22वां हुआ था। कौन सा हुआ था? 22वां हुआ था। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया? एंजेला मर्केल को किसको दिया गया? एंजेला मर्केल को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच संधि कब हुई थी? क्वेश्चन क्या है? मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच संधि कब हुई थी? 1665। कितना ईस्वी में संधि? 1665 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 157 किसको ये करता है? अनुच्छेद 57 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, अनुच्छेद 57 जो है राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए आ जाए। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय तथा निःशुल्क, अनुच्छेद 39 में क्या है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया था? शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ? असम में। कहाँ में? असम ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन क्या है, शिवराजपुर ब्लू फ्लैग तट किस राज्य में स्थित है? शिवराजपुर ब्लू फ्लैग तट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सबसे तटीय वाला राज्य यदि आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये भी आपका गुजरात हो जाएगा। सबसे तटीय वाला राज्य भी पूछा जाएगा तो आपका गुजरात हो जाएगा। अगला आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, C2H6 में कितना बॉन्ड होते हैं? C2H6 में कितना बॉन्ड होते हैं? C2H6 में आपका 7 बॉन्ड होता है। कितना होता है? 7। कितना हो जाएगा? 7। अगला क्वेश्चन क्या है, कवक प्लस शैवाल मिलकर क्या बनता है? लाइकेन बनाता है। क्या बनाता है? लाइकेन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक भारत में आगे कौन सा पड़ोसी देश है? मानव विकास सूचकांक में भारत से आगे कौन सा पड़ोसी देश है? आपका श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान। श्रीलंका 73वां स्थान, भारत 131, पाकिस्तान 161वां स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में वर्षा किस क्षेत्र में होता है? शीत ऋतु में वर्षा किस क्षेत्र में होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। घास का मैदान को क्या कहा जाता है? घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। कहाँ घास के मैदान को? अर्जेंटीना घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। स्टेपिज मध्य एशिया का, स्टेपिज जो होगा मध्य एशिया का, कैम्पास जो होगा ब्राजील के घास मैदान को क्या बोला जाता है? कैम्पास। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का, पेरी जो है उत्तरी अमेरिका का, पेरी जो है उत्तरी अमेरिका घास का, पुस्ताज हंगरी का। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर लॉर्ड प्रथम प्रथम क्या क्वेश्चन था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमस्टर्ड। लॉर्ड एमस्टर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव का विवाद कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट इसका है।
चलिए तो मैथ का क्वेश्चन इसको रहने दीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है। नाम्बिया से 8 चीता भारत किस राष्ट्रीय पार्क में लाया गया था? नाम्बिया से अब 8 चीता भारत किस राज्य में लाया गया था? एक कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन क्या है? युद्धोआभास किन दो देशों के बीच हुआ था? युद्धोआभास जो होता भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। कौन सा आंसर? भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? विजय कौन हुआ था? बाबर हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 हुआ था। तीसरा हुआ था 1761 में। तीसरा युद्ध कौन हुआ? कब हुआ था? 1761 में। पहला हुआ था 1526, दूसरा हुआ था 1556, तीसरा 1761। अलीनगर की संधि किस बीच हुई? अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट के बीच में। किसके बीच में? रॉबर्ट के बीच में। क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था 9 फरवरी 1757। कितना? 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757। चलिए आगे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, आंगन नेपाली युद्ध के बाद कौन सी संधि? आंगन नेपाली युद्ध के बाद संगोली की संधि थी। संगोली की संधि कब हुई थी? 1816 में। संगोली की संधि 1816। प्रधानमंत्री की शपथ किस अनुसूची में मिलता है? प्रधानमंत्री की शपथ किस अनुसूची? तीसरी अनुसूची। कौन सा अनुसूची? तीसरा अनुसूची। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन किया था? 1774 में एलिजा एम्पे ने किया था। 1774 में कौन किया था? एलिजा एम्पे ने। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया था? आनंद मठ बंगला भाषा में। आनंद मठ कौन सा भाषा? बंगला भाषा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस आंदोलन में हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी त्वरित रूप से आंदोलन को वापस ले लिया था? किस आंदोलन में हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी त्वरित रूप से आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1922। असहयोग आंदोलन 1922। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ था? 27वां अधिवेशन 1912 में। RN माधोलकर कौन किया था? RN माधोलकर। कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन अध्यक्षता कौन किया था? RN माधोलकर 1912 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन? 27वां अधिवेशन था। पहला कौन किया था? UMS चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन के हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीर किस राज्य में स्थित? हड़प्पा कालीन स्थल जो है उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश में। पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा की राजधानी पनामा सिटी। पनामा की राजधानी पनामा सिटी। अगला क्वेश्चन है, श्याम देश किसे कहा जाता है? श्याम देश कहा जाता है थाईलैंड को। किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। देवेंद्र झारिया को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण। देवेंद्र झारिया को पद्म विभूषण 2022 एथलेटिक्स में पद्म। HIV एड्स में क्या प्रभावित होता है? RNA। HIV में RNA। किलोवाट आवर किसका इकाई है? किलोवाट आवर जो है ऊर्जा का इकाई। किसका इकाई है? ऊर्जा का। किलोवाट आवर जो है किसका इकाई है? कौन सा आंसर हो जाएगा? किलोवाट इकाई है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन क्या है? गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय दिया गया था। कौन दिया था? ना इंदिरा गांधी ने। कौन दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, आइटम को मॉलिक्यूल से दर्शाते हैं तो कोशिका की इकाई को दर्शाया जाता है। आइटम को मॉलिक्यूल से दर्शाया जाता है तो कोशिका की इकाई को दर्शाया जाता है। किलोवाट आवर किसका इकाई है? किलोवाट आवर जो ऊर्जा की इकाई है। किसका इकाई? किलोवाट आवर ऊर्जा का है। कौन सा है? ऊर्जा का। ऑप्शन ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? आँख में फोकस दूरी का परिवर्तन होता है। सिलेरी मांसपेशियाँ सिकुड़ती है और इस लेंस को महीने बनाती है। लेंस को महीन बनाती है। सिलेरी मांसपेशियाँ सिकुड़ती है और लेंस को महीन बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्या? गावा स्टेडियम किस देश में स्थित है? गावा स्टेडियम जो है ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीवी है। यूक्रेन की राजधानी कीव। अगला क्वेश्चन है, BCI के नए अध्यक्ष कौन? रोजर बिन्नी। BCI के नए अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष के एज में। कितना होता है CAG का कार्यकाल? 6 वर्ष और 65 वर्ष के। ब्लू बुक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। ब्लू बुक के लेखक कौन हो जाएंगे? अमिताभ कुमार। अगला क्वेश्चन क्या है?
द द रिपब्लिक एथिक बुक कौन लिखा था? रामनाथ कोविंद ने लिखा था। द रिपब्लिकन एथिक्स बुक कौन लिखा था? रामनाथ कोविंद। सेल्फ पॉल्यूशन संबंधित है, सेल्फ पॉल्यूशन से संबंधित, सेल्फ जो है पॉल्यूशन संबंधित है। अब देखिए बिहार एसएससी सीजीएल, उसका बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम 24 दिसंबर 2022 थर्ड शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में दिया गया था। भूटान की मुद्रा को कहते हैं नेगुलत्रम। भूटान की मुद्रा को क्या कहते हैं? नेगुलत्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2026 का कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल गेम कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। संविधान का पहला अनुसूची संबंधित है इसमें से भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित का उल्लेख है। भारतीय संघ का इसमें भारतीय संघ के संघ घटक और राज्य संधि शासित क्षेत्रों से उल्लेख है। अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की अस्थाना या न्यूर सुल्तान? अस्थाना या यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। एलिजाबेथ द्वितीय का शासनकाल कितने वर्ष का रहा था? एलिजाबेथ द्वितीय का शासन 70 वर्ष तक रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है? बक्सर विद्रोह किस देश से संबंधित? बक्सर विद्रोह आपका चीन देश से संबंधित। बक्सर विद्रोह चीन की भाषा क्या है? चीन की भाषा मंदारिनी है। चीन की भाषा मंदारिनी है। म्यांमार का पूरा नाम क्या है? म्यांमार का पूरा नाम बर्मा हो जाएगा। म्यांमार का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बर्मा। कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। रबर डैम बिहार के किस नदी पे स्थित? रबर डैम जो है बिहार के फल्गु नदी में। कौन सा नदी? फल्गु नदी। प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भूमि बंदोबस्त है। प्रथम संविधान संशोधन भूमि बंदोबस्त है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 1967 में। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में कब जोड़ा गया था? 1967 में। 71वां संविधान संशोधन कौन कौन भाषा को जोड़ा गया था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92वां में कौन सा जोड़ा गया था? 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 92वां में। 71वां में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अगला क्वेश्चन क्या है? दल बदल किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? दल बदल 52वां संशोधन 1985। दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पर 1956 से 61 है। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल 1956 से 61। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी, कश्मीर घाटी। चिनाब नदी सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी घाटी? चिनाब नदी, कश्मीर घाटी। भारत के मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। नया नाम पीएम पोषण योजना। नया नाम क्या दिया गया? पीएम पोषण योजना। अगला क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किसने किया था? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? ये 1932 में। 1932 में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में किससे प्रदान किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में गीतांजलि श्री जी को। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से। 1954 से। वुड डिस्पैच शिक्षा 1954 शिक्षा से। अगला क्वेश्चन क्या है? पागलपंथी आंदोलन के नेता कौन थे? करमशाह। पागलपंथी आंदोलन के नेता कौन थे? करमशाह। सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता था? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 5 बार और चेन्नई सुपर किंग ने 4 बार। सबसे अधिक बार आईपीएल खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस 5 बार, चेन्नई सुपर किंग 4 बार। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के शक्ति से संबंधित? अनुच्छेद 243 भाग 9। अनुच्छेद 243 भाग 2। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा किस प्रकार होती? एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा किस प्रकार? एंटी क्लॉकवाइज। जनवरी। अगला क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। अगला क्वेश्चन क्या है?
वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, महासचिव जयप्रकाश नारायण, पटना। चलिए अब तक के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो